जोशीमठ संकट को लेकर सीएम धामी ने बुलाई आपातकालीन कैबिनेट की बैठक। दोपहर 12 बजे होगी कैबिनेट की मीटिंग। जोशीमठ को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। जोशीमठ में जमीन धंसने से दहशत के बीच होटल मलारी इन को गिराने का काम जारी। होटल से हटाए गए जनरेटर और बिजली के तार। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद। जोशीमठ में कार्रवाई से पहले होटल के रास्ते को किया गया बंद। होटल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया। जोशीमठ आपदा पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा मामले पर पीएम की नजर, सहयोग और समाधान निकालने की पूरी कोशिश। एमएचए ने की हाई लेवल मीटिंग। सीएम धामी ने कहा जल्द खातों में पहुंचेगी 1.5 लाख की मदद राशि। जोशीमठ संकट पर वैज्ञानिकों की टीम कर रही है जांच। 6 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम कर रही है सर्वे। जोशीमठ त्रासदी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोले इतनी बड़ी घटना के बाद भी नहीं जागी सरकार। इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार अभी भी जागी नहीं है। जो नुकसान हुआ है वहां पर उसकी भरपाई सरकार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में गंगा विलास क्रूज वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद क्रूज यात्रियों को लेकर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए होगी रवाना। गंगा विलास क्रूज स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों के साथ वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ जाएगा। करीब 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी करेगा। यात्रा में 27 नदियों के साथ 50 पर्यटक स्थल भी जुड़ेंगे। पीएम मोदी काशी को क्रूज के साथ देंगे टेंट सिटी की सौगात। गाजीपुर और बलिया में बनी 4 फ्लोटिंग जेटी का भी करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। टेंट सिटी आज से पर्यटन का नया अध्याय। टेंट सिटी में 30 हेक्टेयर में लगभग 270 कॉटेज बनाए गए। टेंट सिटी में मांस मदिरा का सेवन पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। प्रधानमंत्री मोदी काशी के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल को देंगे सौगात। 1200 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक। रोड शो के दौरान गाड़ी के पास पहुंचा एक युवक। पीएम को माला पहनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना की समीक्षा करेगी एसपीजी की टीम। युवक से की गई पूछताछ। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। 80 घाट और गंगा विलास क्रूज का निरीक्षण किया गया। रिवर क्रूज गंगा विलास के रवानगी से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शंकर महादेवन ने बांधा समा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई नेता रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। विधि विधान से किया जलाभिषेक भी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना। कहा एक तरफ देश को जोड़ने वाली ताकतें पीएम मोदी की अगुवाई में काम कर रही है और दूसरी तरफ जाति, धर्म, भाषा के आधार पर देश को तोड़ने की हो रही है कोशिश। तोड़ने वाले लोग भी कम नहीं कर रहे हैं, तोड़ने के लिए भी षड्यंत्र हो रहे हैं। वे जाति के नाम पे तोड़ेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर तोड़ेंगे। गंगा विलास क्रूज पर तेज हुई सियासत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। पूछा क्या बीजेपी अब नाविकों का छीनेगी रोजगार? दुनिया काशी में आध्यात्मिक वैभव का अनुभव करने आती है, विलास विहार का नहीं। वाराणसी में अघोरेश्वर भगवान राम योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष आपको बता दें राम बाबा भी मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। राजौरी में मारे गए पीड़ित परिवारों से मिलेंगे अमित शाह। पुंछ और राजौरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजौरी हमले पर एक्शन मोड में केंद्र सरकार। राजौरी को बनाया जा रहा विलेज डिफेंस गार्ड। सुरक्षा के लिए दिए जा रहे हैं सेल्फ लोडिंग राइफल। लोगों को हथियार चलाना सिखाते दिखे जवान। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बयान आया सामने। कहा चीन पाक सीमा पर हमारी नजर किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार। एलएसी पर नियंत्रण में है स्थिति। असदुद्दीन ओवैसी फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमलावर हुए। कहा मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। संघ प्रमुख और बीजेपी 2024 की तैयारी में जुटी।
बीजेपी आरएसएस तो अभी से अपनी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है, बल्कि 2024 के इलेक्शन की तैयारी आरएसएस के सर संचालक ने शुरू कर दिया। दिल्ली के कंजावला केस में गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों को सस्पेंड करने का आदेश, 3 पीसीआर वैन और 2 पुलिस पिकेट पर एक्शन का आदेश। कंजावला केस में और तेज हुई जांच, गुजरात से आई फोरेंसिक टीम ने की हादसे वाली कार की जांच, क्राइम सीन भी किया गया रिक्रिएट। दिल्ली के कंजावला केस में जांच जारी, पुलिस ने निधि को घटनास्थल पर ले जाकर की पूछताछ। पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। शरद यादव की बेटी ने निधन की जानकारी दी। शरद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे, गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में कराया गया था उनको भर्ती। शरद यादव के निधन से उनकी पार्टी और समर्थकों में शोक की लहर। शरद यादव के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, शरद जी के निधन से दुखी हूं। शरद यादव के निधन से बिहार में शोक की लहर। लालू यादव ने सिंगापुर से वीडियो के जरिए दुख जाहिर किया और कहा कि बड़े भाई शरद यादव के निधन से आघात लगा। काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। महान समाजवादी नेता थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें। गृहमंत्री अमित शाह ने शरद यादव के निधन पर दुख जाहिर किया और कहा कि शरद यादव जी ने दशकों तक बिहार और भारतीय राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। शरद यादव के निधन पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जताया दुख, कहा दुख की इस घड़ी में संपूर्ण समाजवादी परिवार परिजनों के साथ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने निधन पर दुख जाहिर किया, ट्वीट कर लिखा, शरद जी के निधन से दुखी हूं, महान समाजवादी नेता थे शरद जी। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली में एफआईआर दर्ज। सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से झाड़ा पल्ला, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। अपने बयान पर कायम बिहार के मंत्री चंद्रशेखर, कहा मेरा बयान बहुजनों के हक में है और मैं उस पर अडिग और कायम रहूंगा। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की आलोचना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, समाज तोड़ने का कर रहे हैं काम। जहरीली शराब से मौतें इतनी ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन समाज तोड़ने की बात आई तो भाई उठ के खड़े हो गए। मैं अच्छा नहीं मानता इसको। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया बर्फीला तूफान, एवलांच के बाद एक शव बरामद हुआ, कई लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोगों के लिए सहारा बना रैन बसेरा। लोधी रोड में आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोगों ने रैन बसेरे में आश्रय लिया। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी। कश्मीरी गेट और यमुना बाजार में लोग ठंड से ठिठुरते हुए दिखाई दिए। कड़ाके की सर्दी के साथ हल्की बारिश की भी संभावना। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कम हुई विजिबिलिटी, कई फ्लाइट्स हुई प्रभावित, यात्रियों ने किया परेशानी का सामना। हिमाचल में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड, कई सड़कें हुई प्रभावित। रोहतांग टनल में 3 इंच बर्फबारी, 5 जिलों में येलो अलर्ट। यूपी के अंबेडकर नगर में कपकपाती ठंड से ठिठुरे लोग, कोहरे के कारण सड़क पर चलना हुआ मुश्किल, जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के बहराइच में खेत में पड़ा मिला तेंदुए का शावक का शव, वर्चस्व की लड़ाई में तेंदुए के शावक की मौत। आप सरकार से विज्ञापन की वसूली नोटिस पर गरमाई सियासत, मनीष सिसोदिया ने कहा बीजेपी के कहने पर अधिकारी केजरीवाल को दे रहे धमकी, बीजेपी का पलटवार, कहा आपके खिलाफ हो कार्रवाई। बिहार में अश्वनी चौबे के काफिले पर पथराव हुआ, बक्सर में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। बिहार के बक्सर में धरने पर बैठे किसान 24 घंटे बाद भी लाठीचार्ज से अनजान। सीएम नीतीश कुमार, मुआवजा मांगने पर पुलिस ने किसानों पर किया था लाठीचार्ज। ओपी राजभर की बीजेपी में हो सकती है वापसी, भूपेंद्र चौधरी ने दिए संकेत, ओपी राजभर को बताया पुराना दोस्त। राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी की जमानत मंजूर, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में है आरोपी।
यूपी के सहारनपुर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु और स्थानीय विधायक ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत। लगातार दूसरे महीने खुदरा महंगाई में कमी। दिसंबर में खुदरा महंगाई पर घटकर 5.72% हुई। बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मिला हथियार का लाइसेंस। नुपुर को मिल रही थी जान से मारने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने सेल्फ डिफेंस के लिए दिया लाइसेंस। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम। जागीरपुरी से पुलिस ने 2 संदिग्धों को लिया हिरासत में। खालिस्तानी आतंकी के संपर्क में थे संदिग्ध। आरोपियों से तमंचा भी बरामद। टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। घर, कारखाना और गोदाम में छापेमारी। 15 करोड़ कैश बरामद। मुंबई में पीसीएल घोटाले पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में भारी मात्रा में विदेशी करेंसी के साथ कैश बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी बारूदी साजिश नाकाम हुई। जिला पुलिस लाइन से मिले ग्रेनेड को सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। हरियाणा के पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 6 लोगों की मौत। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की खबर निकली। अफवाह। दिल्ली पुणे फ्लाइट में बम होने की मिली थी सूचना। श्री कृष्ण जन्मभूमि और मीना मस्जिद विवाद का मामला। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कोर्ट नहीं पहुंचने पर सुनवाई टली। यूपी के सीतापुर में प्रशासन ने हटवाया मुख्य बाजार का अवैध अतिक्रमण। नगरपालिका प्रशासन के साथ साथ पुलिस बल भी रहा मौजूद। यूपी के कासगंज में बीजेपी युवा मोर्चा की यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सैकड़ों युवाओं ने लिया हिस्सा। यूपी के बहराइच में ज्वेलरी की दुकान में लगी भीषण आग। मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। यूपी के रायबरेली में नीलगाय से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार कांस्टेबल की मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा में यात्री बस हादसे का शिकार। 15 यात्री जख्मी हुए। बस पलटने से हुआ हादसा। राजस्थान के भीलवाड़ी में पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में कॉलेज की 2 छात्राओं की मौत। यूपी के मथुरा में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के प्रयागराज में रेलवे क्रॉसिंग पर बाइक लेकर निकल रहा था युवक। अचानक आई ट्रेन। बाल बाल बचा युवक। राजस्थान के भीलवाड़ा में रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक के दोनों पैर कट गए। यूपी के नोएडा में नाबालिग की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले मृतक का अज्ञात व्यक्ति से हुआ था झगड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवती को हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालना पड़ा महंगा। पुलिस ने युवती को किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में अवैध तमंचे के साथ युवकों का डांस करते वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में सरेआम युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों में दहशत। दिल्ली के मंगोलपुरी में 54 साल की महिला मीना का पुलिस ने कब्रिस्तान से निकाला शव। हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। यूपी की सहारनपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 25,000 की इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले ठग को किया गिरफ्तार। सीआरपीएफ का डिप्टी कमांडेंट बनकर करता था ठगी। यूपी के गोंडा में हेल्थ केयर सेंटर में चोरी। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। यूपी के एटा में नाबालिग लड़की से तमंचे के बल पर छेड़छाड़। आरोपी ने एसिड अटैक की धमकी दी। यूपी की कुशीनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का किया खुलासा। 20 किलो गांजे के साथ 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की 16 बाइक, 3 तमंचे, कारतूस जब्त किया गया। यूपी के झांसी में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के सुल्तानपुर पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। बंधक का आपको बता दें, बंधन बैंक के कर्मचारी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के मऊ में शादीशुदा महिला को उसके प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। धारदार हथियार से हत्या की। यूपी के कासगंज में पुलिस ने शातिर अपराधी को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। मथुरा के जिम में तोड़फोड़ हुई। जिम ट्रेनर पर चलाई गई गोली। बाल बाल बचा जिम ट्रेनर। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 15 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। शुभ निकाह के गानों की मुंबई में लॉन्चिंग। गानों के लॉन्चिंग के मौके पर काठमांडू कनेक्शन और जामताड़ा स्टार अक्षा परदासनी ने मारी जबरदस्त एंट्री।